अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हो गाइस? आज हम मेरी वीडियो में देखेंगे अम्मी दाल बनाने लगी हैं। उसके लिए हमने ये सारा ड्राई फ्रूट इस तरह से मंगवा के साफ़ कर लिया है, ठीक है, क्योंकि इसको साफ़ ज़रूर करना चाहिए, बीच में कुछ ना कुछ होता है। जैसे ये पिस्ता ये और अखरोट, इनके बीज होते हैं, छिलके वगैरह जो होते हैं ना, वो फिर बीच में रह जाए ना, वो भी साथ ग्राइंड हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत बीच में ना ऐसे मज़ा नहीं आता उनकी वजह से ना। तो इनको हम तवे पे भून लेंगे हल्का सा घी डाल के। तो इस तरह से मैंने चॉपर निकाल लिया है, जो हमारा जिसमें हम अक्सर कीमा वगैरह चॉप करते हैं। इसको अच्छी तरह से धो के मैंने खुश कर लिया है। पहले मैं बादाम ग्राइंड करने लगी हूँ, तो मैंने कहा चलिए गाइस को थोड़ी सी वीडियो बना के दिखा दें कि हम सारा इस तरह से ना ड्राई फ्रूट। पिछली दफ़ा वो क्या कहते हैं, वो अम्मी ने जैसे वो दोरी नहीं होती देसी स्टाइल, उसमें कटवाया था, तो लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हुआ था। फिर हमने इस दफ़ा ना सोचा इस तरह से ग्राइंड कर लेते हैं ना पाउडर फॉर्म में। बाकी कुछ इस तरह की चीज़ें रह गई हैं, जैसे सौंगी वगैरह, ये तो पंजीरी में सारा मटीरियल हो जाएगा। चीनी गाइस केजी थी, तो मैंने ये थोड़ी सी इतनी निकाल ली है। ये भी सारी नहीं जाएगी, आधी जाएगी, लेकिन मैंने कहा चलिए ग्राइंड करके ज़्यादा कर लेते हैं, बाद में जितनी जाएगी ना उतनी बीच में रख लेंगे। चलिए गाइस, ये सारी चीज़ों को ना मैं अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लूँ। गाइस, मैं ना ड्राई फ्रूट सारा ग्राइंड करने लगी हूँ। इस तरह से चीनी भी हमने ले ली है। चीनी 1 kg, लेकिन मैंने थोड़ी ली है, वो बाकी जितनी अम्मी ने डाली होंगी। ये देखिए सारा ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से साफ़ करके, क्योंकि इसके ये जो अखरोट होते हैं ना, इधर छिलका सा होता है, वो बीच में रह जाए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दाल में जैसे किरक टाइप है ना, वैसा हो जाता है। और ये भी हमने निकाल दिया है। अब मैं इस चॉपर में चॉप करने लगी हूँ। इस तरह से इसके ऊपर डालते जाएंगे, ठीक है। तो इसका बटन लगा के ना तो चॉप करना है। कैसे करना है, पहले हम बादाम से करेंगे। इसको इस तरह से डाल के, ठीक है। तो इसका ये मैं बल्ब ऑफ करके ये इस तरह से, ये देखिए जब ऑफ हो जाएगा, देखिए लाइट कम हो जाती है, तो इसका ये स्विच निकाल के तो हम इसको डालते हैं। तो बादाम थोड़े से और डाल लेते हैं। भाई थोड़ा ना इसका स्विच का लगता है मसला है, 2 पे 1 पे हम कर लेते हैं। और ये चॉपर ना थोड़ा दोनों हाथों से दबा के करना पड़ेगा, क्योंकि वरना नहीं इसने होना चलेगा। इसलिए मैं पिस्ता, बादाम, अखरोट और ये इस तरह से ना ग्राइंड कर लूँ। और जो ये मखाने हैं ना, फूल मखाने, ये मैंने अभी रोस्ट नहीं किए, क्योंकि बाकी ड्राई फ्रूट मैं ऐसे ही ग्राइंड करने लगी हूँ। इनको हल्का सा ना घी में, तवे पे घी लगा के ना, तो इसको जब आप रोस्ट करेंगे ना, फिर वो ये हो जाएंगे, क्या कहते हैं, सख्त से ना पापड़ टाइप, तो आराम से ये हो जाएंगे ना क्रिस्पी। तो ये मैं बाद में करूँगी गाइस, ठीक है। नीचे गिर गए तो चले गाइस, ये सारा मैं चॉप करके ना फिर दिखाती हूँ मैं क्या करने लगी हूँ। गाइस, अम्मी ने कहा सारे ड्राई फ्रूट को ना इस तरह बगैर घी के, मैंने आग जलाई हुई, इसको ना रोस्ट करो, फिर ग्राइंड करना। सिर्फ फूल मखाने नहीं ग्राइंड करने, इन सारे ड्राई फ्रूट को भी ग्राइंड करना है। अम्मी कहते एक तो जो जरासीम वगैरह रहते होते हैं वो भी नहीं रहते, क्योंकि इनको धोना तो होता नहीं है। तो ऐसे ना हल्के से कड़क हो जाएंगे ना, फिर जल्दी ग्राइंड हो जाएंगे। ये देखिए, घी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना। अब साग को ना थोड़ा थोड़ा करके मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। इसको 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 चीनी को नहीं करना, बस बाकी तीन चीज़ों को कर लेना। जो ये बादाम ये डाले हैं ना अंदर, इनको भी मैं निकालने लगी हूँ। चलिए गाइस, अब इन सब का एक रोस्टिंग का टाइम कर लेते हैं। ये देखिए, तो फिर बाद में ग्राइंड करते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने सारा ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर लिया है। बहुत टाइम लगता है गाइस इन चीज़ों पे, क्योंकि हमारे घर में कुछ नट्स बिल्कुल नहीं पसंद करते। फिर हम इस तरह से ना पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, ताकि वो भी आराम से ना खा लें। ये देखिए, अब इंशाल्लाह ताला इसकी बुनाई होगी। ये है इसका बेसन जो हमने भूनना है। और ये गाइस देखिए, मैंने शुगर भी ग्राइंड कर ली है। मैंने वैसे शक्कर कहा था, लेकिन शुगर में बनाने लगे हैं, क्योंकि कहते हैं भाई शक्कर के नीचे मिट्टी होती है।
ये देखें गाइस, पहले ब्राउन शुगर का पता किया है, लेकिन वो फिर इतना टाइम नहीं था कि वेस्ट करते। उन्होंने कहा 2-4 दिन तक आ जाएगी ना। ये देखें कितना पाउडर फॉर्म, और इलायची भी मैंने इस तरह से ग्राइंड कर ली है। ये देखें जितनी चाहिएगी उतनी डाल लेंगे। चलिए अब मैं अम्मी को बुलाऊं और वो दाल बनानी शुरू करें। देखिए गाइस, मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब इसमें घी और बेसन इकट्ठा ही डाल देंगे, तो फिर उसकी बुनाई करते हैं। देखिए गाइस, अम्मी ने घी डाल दिया है। अब अम्मी कह रही इसको गर्म होता है तो दाल डालो। वो जो उसका बेसन है ना, ये देखें ये मेल्ट होता है ना, फिर मैं दाल डालती हूँ। और साथ साथ मैंने बुनाई करनी है क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ वो बताएंगी और मेरे हाथों से चमचा चलेगा। चलें गाइस, जब ये मेल्ट होता है फिर मैं ऊपर बेसन डालती हूँ ना। अम्मी कह रही है बेसन एक दफ़ा छान लो, कोई बीच में चीज़ वगैरह ना हो। गाइस घी गर्म हो गया तो मैंने ऊपर बेसन डाल दिया, ठीक है। तो ये बाकी घी हम रख देंगे, ये हम पंजीरी के लिए रखा है। इंशाल्लाह ताला पंजीरी बनाएंगे। इस तरह गाइस सारा ड्राई फ्रूट साफ़ करके ग्राइंड कर लेना, फिर आप आसानी से घंटे में दाल बना लेते हैं। घंटा लगता है क्योंकि हमारी बनाई ज़्यादा होती है। ये देखिए, और ये गाइस मुझे सौंफ का याद नहीं रहा था, फिर अम्मी कह रहे हैं सौंफ से ना ज़रा डाइजेस्ट अच्छी हो जाती है। सौंफ और इलायची को भी मैंने हल्का हल्का ना पीस लिया। बाकी सारा ड्राई फ्रूट आप कहेंगे डालना तो एक साथ ही है, तो अलग अलग क्यों रखा हुआ है। ग्राइंड किया अलग अलग, तो फिर मैं अलग अलग रख दिए। चलिए गाइस अब बुनाई करें अल्लाह का नाम लेके ना, बड़ा टाइम लगना है इसको। गाइस आँच ना इस पे बिल्कुल अम्मी कह रही हैं स्लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। तेज़ पे ये जल जाता है बेसन और कच्चा रह जाता है। इसको स्लो आग पे, जैसे ये मीडियम सी है ना, कहाँ गई ये, इस आँच पे ना हल्का हल्का हल्के हल्के हाथों से ऐसे भूनना है। अभी आपको लग रहा है घी कम है, लेकिन घी काफ़ी ज़्यादा है। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और बेसन बीच में मिक्स हो जाएगा, ये देखें ना अभी जम रहा है बीच में, तो फिर इसकी अच्छी तरह से हम बुनाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये 1 kg गाइस हम इसलिए बनाते हैं, एक तो हमारी कढ़ाई में ये वज़नी वाली कढ़ाई है। अम्मी कहती थी वज़नी बर्तन में बनाए ना तो ये लगता नहीं है ना। तो 1 kg ना आराम से ये सारा ड्राई फ्रूट वगैरह अंदर आएगा तो कढ़ाई माशाल्लाह भर जाएगी। तो इतना ही बनता है ना, क्योंकि अम्मी कहते हम 2-2 3-3 kg बनाते थे, लेकिन तब हमारी जानें थी, हम बुनाई कर लेते थे। अभी वो मेरी हेल्प ले रही हैं, उनसे इस तरह नहीं होगा प्रॉपर जैसे वो बनाती हैं। मैंने कहा चलो मुझे भी आइडिया हो जाएगा दाल वगैरह कैसे बनती है। चलिए गाइस बातें बंद करते हैं, जब भी उसकी हल्की सी बुनाई हो जाएगी ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, अब लग रहा है ना, तब लग रहा था कि कम है। अब जब इसकी और अच्छी तरह से बुनाई होगी तो ऊपर घी आ जाएगा ना। अब इसको गाइस पूरे अम्मी कह रहे हैं 45 मिनट भूनो, फिर सारा ड्राई फ्रूट और चीनी वगैरह, पहले ड्राई फ्रूट डाल के फिर भुनेंगे, फिर एंड पे चीनी डालते हैं, क्योंकि फिर चीनी डाले ना फिर वो बुनाई का प्रोसेस जो है रुक जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर बड़ों का आइडिया है, जो कहेंगे वही करेंगे। अम्मी बाहर सोफे पे जाके बैठ गई और मैं यहाँ खड़े होकर बुनाई करूँगी हल्की आंच पे। उन्होंने कहा तेज़ नहीं करनी, इसकी हल्की आंच पे बनाई होगी तो बहुत प्यारी दाल तैयार होगी। ये देखिए घी कम था, अम्मी और डलवा के गई हैं। ये देखें, क्योंकि अम्मी कहती इन चीज़ों में तो घी खाया जाता है। ये देखें खुद वो उन्होंने नहीं बेचारी नहीं खानी, क्योंकि उन्हें ब्लड प्रेशर का इशू है। घी और ड्राई फ्रूट वाली चीज़ें उन्होंने तकरीबन कम की हुई हैं, कम क्या छोड़ ही दी हैं। वो आगे भी नहीं थी खाती, अब उन्होंने मेडिसिन खानी होती है तो फिर टेंशन है उन्हें कि फिर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए। ये देखें गाइस, मैंने घी वैसे सही डाला था, अम्मी थोड़ा अम्मी पास ही रखा हुआ है। अम्मी कहते कम हो गए डाल दे, मैं कहा अम्मी बस अब नहीं डालना, फिर ज़्यादा भी घी वाली हो जाए ना खाई नहीं जाती। ये देखें गाइस, अभी तो गाइस इसके बुलबुले क्या बनते हैं, बबल्स आएंगे ना जब, तो तब अम्मी कहते हो थोड़ी और कम आंच करके ना फिर इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। देखिए
इसके जब बबल्स आते हैं ना फिर वो छींटे पड़ते हैं घी के, तो फिर ज़रा डेंजरस काम होता है, डेंजरस एवं नहीं मज़े आते खानों पे, बड़ी मेहनतें होती हैं। हमारे घर में वैसे ये देसी फूड काफ़ी हद तक पसंद किया जाता है। पंजीरी, दालें। लास्ट टाइम गाइस अम्मी ने ना हमें अलसी बना के दी थी, बड़ी मज़े की। थोड़ी सी बनाई थी, तकरीबन आधा किलो के करीब ना, किलो नहीं थी बनाई, अम्मी की दी थी। वो ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये देखें अभी तक घी मेल्ट नहीं हुआ, इतनी मैंने स्लो आंच की हुई, अंदाज़ा करें, वरना घी फ़ौरन मेल्ट हो जाता अगर तेज़ आंच हो। तो वो अलसी बना के दी थी, तो गाइस इतनी टेस्टी। उसमें भी इसी तरह अम्मी ने सारे ड्राई फ्रूट डाले थे, जैसे भी मैंने ग्राइंड किए था, मैंने सारा कुछ अम्मी को ना ग्राइंड करके दिया था। तो अम्मी कहती थी वो दोरी में कूटना चाहिए था, लेकिन हमने ग्राइंड करके दिया, फिर भी बहुत मज़े की। मेरी आंच थोड़ी सी इससे तेज़ है, अम्मी की गाइस इससे भी स्लो होती है। अम्मी का मतलब होता है स्लो आंच पे अच्छी तरह से बेसन को भुना जाए, फिर इसका कचैन ख़त्म होता है। कचैन अभी भी ये देखिए नहीं हुआ ना, क्योंकि अभी आंच स्लो है। थोड़ी सी गाइस मैं तेज़ कर ही दूँगी, तो मैं थोड़ी सी ऐसे ना, थोड़ी सी, चलिए जी। अब इसको अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे ताकि इसकी बुनाई हो। अच्छा गाइस, इस हम ना कोई भी काम करें प्रेशर में या वैसे चावल वगैरह भी बनाए ना, हम ये वुड का चम्मच इस्तेमाल करते हैं। इससे अम्मी के बकौल ये हेल्थ वाइज अच्छा है। वो जो स्टील के ये दूसरे हैं ना, वो अम्मी कहते हैं ऐसे नहीं तो आपके बर्तन पे निशान से पड़ जाते हैं, दूसरा उसको भी वो खोदते रहते हैं, जो सिल्वर होता है खोदते हैं, वो भी निकलता रहता है। ये देखें गाइस इसकी बुनाई स्टार्ट हो गई है। इससे पहले कि आप बोर हो जाए मेरी दाल देख के, जब ये हल्का सा कलर इसका चेंज होना शुरू होगा ना, फिर मैं आपको बाकी वीडियो बना के दिखाती हूँ। और अम्मी के बकौल बुनाई की असल निशानी ये है, एक तो कलर चेंज हो जाता है, दूसरे नंबर पे खुशबू आना शुरू हो जाती है। चलें गाइस इसकी बुनाई करें। ये देखें गाइस ऊपर हल्का हल्का ना घी आना शुरू हो गया। मुझे पूरे 45 मिनट हो गए हैं, लेकिन अब ऑर्डर मिला है 10 मिनट और बुनाई होनी है, क्योंकि अभी अम्मी कह रही है बेसन थोड़ा सा ना पिछले बेसन से थोड़ा सा मोटा है, तो मोटे बेसन को ज़रा ज़्यादा बुनाई चाहिए, कि जो बारीक बेसन होता है ना उसकी जल्दी हो जाती है, इसको टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है ना। अच्छा गाइस, ये बेसन जो होता है ना दाल वाला, मीठी दाल वाला, जो इसको ये पंजीरी वगैरह भी कहते हैं, ये गाइस अम्मी कहती है थोड़ा सा मोटा होना, जैसे ये है। इसकी दाल बहुत मज़े की और बहुत अच्छी बनती है ना, इसकी जितनी अच्छी बुनाई कर लेंगे। वो जो बहुत बारीक वाला होता है ना बेसन दाल का, बल्कि तो वो इतना बारीक होता है कि उसकी बुनाई जो कारीगर है ना, जैसे हलवाई वगैरह होते हैं, वो ही बुनाई कर सकते हैं। क्योंकि अम्मी कहती है हम लेडीज़ का ये होता है, कभी आग तेज़ आंच तेज़ कर ली, कभी कम कर ली, तो वो जलने का ख़तरा होता है, वो बहुत जल्दी जल जाता है ना। उसकी बुनाई सिर्फ वो जो क्या कहते हैं, है अभी मैंने नाम क्या लिया है, वो जो कारीगर नहीं होते हलवाई, हाँ हलवाई, तो वो अम्मी कहते हैं वो बड़ी बेहतरीन, उनको टाइमिंग का सारी वो इतनी आंच होती है, उसको संभालना, बुनाई करनी कितनी मिनट, तो हमारे लिए ना यही बेहतर है। एक तो स्लो आंच पे इसकी बुनाई अच्छी हो जाती है, सेकंड टेस्ट वाइज देखा जाए तो अम्मी कहते असल ये, जिसको पंजाबी में पांडा भी कहते हैं, ये है असल पांडा, पांडे की दाल। तो जिनसे हमने ड्राई फ्रूट लिया है उन्हीं से हमने ये दाल ली है। वो स्पेशल चने की दाल को भून के ना गाइस तो ग्राइंड करते हैं। तो मैं तो अम्मी को कह रही हूँ अम्मी अगर भुनी हुई दाल को वो ग्राइंड करते हैं तो इसकी इतनी बनाई की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अम्मी कह रही हैं हो सकता है उन्होंने थोड़ी सी तवे पे ऐसे सेक के की हो, हमने अपनी बुनाई पूरी करनी है। गाइस अभी तक मुझे छुट्टी नहीं मिली बुनाई से मुझे अभी तक से, अब मैं पंजीरी अपनी बनाऊँगी ना, मैंने अपनी मर्ज़ी से बनानी है। उसका जो मैक्सिमम आधा घंटा टाइम है, भून के ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ी सी शक्कर डाल के, चलो जी मैंने इन चक्करों में पड़ना ही नहीं। मुझे इसीलिए पंजीरी पसंद है गाइस। वो सूजी को, अब सूजी की तो टाइमिंग कुछ नहीं होती, सूजी वाइट कलर की होती है, जब वो अपना कलर चेंज करे तो आप अपने सारे ड्राई फ्रूट डालें, तो अपनी शक्कर डालें, शक्कर डालें, चीनी डालनी है, चीनी डालें, गुड़ डाल लें, ब्राउन शुगर डाल लें,
लास्ट टाइम भी गाइस मैंने अपनी बनाई थी, बहुत वो भी अच्छी बनी थी, तो मैं नाश्ता करती थी चाय के साथ उसका ना। फिर गाइस मार्च आ गया, रमज़ान आ गया, तो फिर मैंने नहीं खाई रमज़ान में। रमज़ान के बाद फिर गर्मी आ गई, अभी भी मेरी वो थोड़ी सी है थी। तो वो ना एक दो दफ़ा हमारे गेस्ट आए हैं, तो फिर उन्होंने कहा हमें हलवा बना के दें, तो मेरी पंजीरी पड़ी हुई थी, ठीक है। ये पंजीरियाँ शंजीरियाँ आपको पता ख़राब तो होती नहीं हैं। फिर गाइस मैंने ना उसका हलवा बना दिया, इतना टेस्टी हलवा बना। उसमें मैंने ना सौंफ भी डाली हुई थी, और वो हलवा इतना टेस्टी उनको लगा। फिर अम्मी ने बताया ये ना हमने भांडा बनाया हुआ था, पंजीरी का भांडा। तो वो रोज़े आ गए, रमज़ान आ गया, तो पता है रमज़ान में लास्ट टाइम हल्की फुल्की गर्मी स्टार्ट हो गई हुई थी, तो मैं नाश्ते में कितना क लेती थी, थोड़ा सा 1 कप चाय, थोड़ी सी 3-4 चम्मच, क्योंकि गैस पंजीरी वगैरह ये दाल वगैरह ज़्यादा खाए ना तो ये सूट भी नहीं करती, और दाने शाने निकलने का अंदेशा होता है। तो फिर ना हम थोड़ी सी ऐसे चाय के साथ नाश्ते में ले लेते थे। तो फिर ना हाँ मैं बता रही थी 2 दफ़ा उसका, एक दफ़ा हमने घर में ऐसे ही जुमेरात थी, तो मैंने कहा चलो ख़त्म दिलवाते हैं, तो हलवा कर लेते हैं साथ नान। फिर हलवा किया, फिर बच गई, तो गेस्ट आए तो उन्होंने कहा अम्मी को बाजी इंज करो सानू अपने हाथ का हलवा बना के खाओ। फिर अम्मी ने कहा पंजीरी बनी हुई है तो पानी डालना उसमें, तो हलवा बन जाएगा। तो मैंने कम भुनी हुई थी, फिर अम्मी ने दोबारा उसको घी डाल के भुना। इतनी बनाई अच्छी तो नहीं हुई क्योंकि शक्कर डाल दी हुई थी। फिर अम्मी ने हलवा बना के दिया, अच्छा बन गया था। भाई आप मेरे ख्याल से बातों बातों में भी 10 मिनट हो गया, लेकिन अभी अम्मी को खुशबू नहीं आई भाई। खुशबू पाए अम्मी को आए ना है, अम्मी की नोज़ी बंद हो तो मेरी तो वाट लग गई ना। अम्मी ने खुशबू जो तक नहीं नहाने, ड्राई फ्रूट नहीं पाने। ड्राई फ्रूट गाइस ये पड़े हुए सारे, बेचारे वो भी वेट कर रहे हैं हमें क्यों लटकाया हुआ है, हमें डालो बीच में। तो ड्राई फ्रूट डालने हैं, तो फिर मुझे ज़रा तसल्ली होनी है कि फिर ड्राई फ्रूट डालने के बाद गैस जस्ट 5 मिनट मिक्सिंग ही है। अम्मी कहती है ड्राई फ्रूट डालने के बाद बुनाई एंड हो जाती है, फिर बुनाई यही है जो तुम अब कर लो, बाद में सिर्फ मिक्सिंग होती है। मैं नहीं मानती कि ड्राई फ्रूट डाल के बुनाई होती है। तो गैस शायद आप अगर मेरी पूरी वीडियो देखेंगे ना, तो मैंने जो ड्राई फ्रूट है ना, देखिए मैंने कितना काम किया, साफ़ की है, फिर इनको ग्राइंड किया। और ग्राइंड ऐसे ही नहीं किया मैंने, सारी चीज़ों को ना हल्का सा तवे पे भूना है। अम्मी के बकौल जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, धोना तो होता नहीं ड्राई फ्रूट को। फिर हल्का हल्का गर्म करके ना तवा, तो फिर उसको भूनना है। पहले बादाम, अखरोट, पिस्ता, फिर वो जो तिल वगैरह थे, मगज़ वगैरह थे, ठीक है, फिर वो जो मखाने थे, फिर सब कुछ। अभी वो ना भाई कह रहा है कि वो गिरी रह गई आपसे, वो जो कोकोनट वाली है ना। मैंने नहीं, बहुत है, इतना ही बहुत है। कोकोनट वाली इसमें हम नहीं डालते क्योंकि थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है ना, वो पंजीरी में अच्छी लगती है। तो इतना वो कहते हैं इसका काम है। मैं कहती जब ये बनाई इसकी कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर ड्राई फ्रूट की मिक्सिंग होती है बेटा जी। और गाइज़ आप कमेंट करके बताएं अगर आपकी ये देखें दादी या मदर या जो भी है दाल बनाती हैं, वो कितने मिनट कह रही हूँ, कितना टाइम भून के, कभी उनसे मैक्सिमम पूछे वो कितना टाइम भून के कितना टाइम में, घंटे में बना लेती हैं, 45 मिनट में बना लेती हैं, या मेरी इतना 1.5 घंटा लगाना है आज। और ये देखें गाइज़, बड़े बड़े शेफ़ कहते हैं कि जब बबल्स आए समझे चीज़ पक गई है, लेकिन हमारा शेफ़ कह रहा है कि जब तक खुशबू नहीं हमें मुझे दाल की भुनी हुई की आनी, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम बना भूनती रहो, भूनती रहो इनू। और गाइस इसके अभी मैं भुन नहीं बनाई कर रही हूँ, मेरे बाजू थक चुका है। कल तो नहीं मैंने हांडी शांडी बनानी, कल ये दाल ही सारे खाएंगे चाय के साथ। कि गाइस अगर आप एक दिन ही अपनी हेल्थ से ज़्यादा काम कर लेते हो ना, तो आप कोई अपने आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे होते, या ज़्यादती कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को इतनी आदत नहीं होती इतने कामों किस तरह की। ये क्या चीज़ है इतनी बॉडी की काम को आदत नहीं होती, तो आप उसको बेचारी की बॉडी को एक्स्ट्रा यूज़ करते हो, तो फिर थकावटें और बुखार वगैरह चढ़ जाना ये नेचुरल है। लिहाजा मैं खुद कहती हूँ कि आप अपनी बॉडी को उतना थकाएं जितना आपकी बॉडी सह सकती है। मैं अम्मी को कह रही हूँ मेरी बस हो गई है, मैं बस कर दूँ, लेकिन उनके बकौल कड़ा रोज़ रोज़ दाल बननी है। तो गाइस चलें मैं बंद करती हूँ वीडियो, फिर जब फाइनल होगी दिखाऊंगी। मैं तो कह रही थी गाइस को बता दूँ फाइनल होगी। अच्छा गाइस मैं इस स्टेज पे ना आपको फिर तब नहीं पता वीडियो बनाऊंगी, ये इलायची और सौंफ डाल दूँगी, ये डाल के ड्राई फ्रूट बाद में डालेंगे, ठीक है।
तो फिर मैंने कहा बार बार क्या वीडियो ऑन करूँ। तो गाइस देखिए घी, जब वैसे मसाला कहते हैं भूनने ना, तो घी ऊपर आ जाए तो समझे मसाला भून गया, घी छोड़ देता है मसाले को। तो सेम दाल को भी वो छोड़ रहा है घी ना। देखिए दाल 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 ऊपर आ गया सारा घी, ये देखें। और घी मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा ही हो, मैंने जितना डाला था ना ठीक था, लेकिन अम्मी ने जो 2 डोई ऊपर डलवाया ना, ज़्यादा ही हो गया। अच्छा गाइस, मैं ना पंजीरी जो बनाती हूँ ना, मैं इसलिए भी आपको डाइट कॉन्शियस वालों को कह रही थी कि ये ज़रूर मेरे वाली पंजीरी बनाए। उसमें बहुत कम घी में सूजी बनाती हूँ। जिन्हें लगता है ना बल तो घी बोन्स के लिए अच्छी होता है, लेकिन जिन्हें होता है कि हम घी से मोटे हो जाएंगे या ज़्यादा वो थोड़ी हैवी फील करते हैं, तो वो थोड़े से घी में भी पंजीरी को बना सकते हैं। क्योंकि पहले पंजीरी मैं सिंपल रोस्ट करती हूँ, उससे भी थोड़ी बहुत पकती है, फिर घी में पकाती हूँ, फिर ड्राई फ्रूट डालती हूँ। मैंने फिर अपनी इसीलिए बनाती हूँ कि फिर मेरी पंजीरी ये नहीं खाते, कहते हैं भुन्नी दी घट है। अम्मी कह देती है ना बनाई काम है, तो फिर मेरे भाई लोग भी कहेंगे अम्मी को नहीं पसंद आई तो मतलब नहीं सही बनी थी। टेस्ट नहीं करके बताना, वैसे सुनी सुनाई बातों में सुनी सुनाई। गाइस ये काली काली शय पता नहीं क्या डल गई, चले मैं ये बंद करके ना निकाल लूँ। चले मैंने कहा गाइस आपके सामने ये सौंफ और इलायची डाल दें, ये देखें। मैंने वीडियो जब आपसे बात कर रही थी ना 35 मिनट भूना है, अब मुझे ऑर्डर मिला जी डाल दो सौंफ और इलायची। क्योंकि गाइस इलायची की भी हल्की सी बनाई होगी 5 मिनट, फिर बाकी ड्राई फ्रूट की बारी आने वाली है। ये देखिए मुसलसल चम्मच चलाएंगे, ये देखिए, ताकि जो सौंफ है उसकी गुठलियाँ ना बने। और इलायची को गाइस ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं किया, उसको थोड़ा सा ऐसे दादर टाइप किया ताकि उसकी ना थोड़ी सी खुशबू रहे। और ये गाइस देखिए सौंफ डालते ही कलर कितना प्यारा हो गया ना। आप कोई भी खाने वाली चीज़ पे दुरूद इब्राहिम पढ़ के काम करें तो वो गाइस चीज़ का अम्मी वाली बात टेस्ट ही अलग होता है। इसको गाइस 15 मिनट तो नहीं, मैं 10 मिनट भून लूँगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिस्ता और अखरोट डालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा ड्राई फ्रूट। एकदम अम्मी कहते हैं डाल लिया ना, अभी मैंने ये देखे 1 प्लेट का डाला है, एकदम अम्मी कहते डाल दी ना, वो फिर मिक्सिंग अच्छी नहीं होती, फिर वो गुठलियाँ बन जाती हैं। लास्ट टाइम ना उससे पहले एक दफ़ा मैंने बनाई थोड़ी सी चेक करने के लिए कि मैं एक दफ़ा मैं भी थोड़ी सी दाल बनानी सीख लूँ, तो मैंने ना ऐसे सारा ही ड्राई फ्रूट इकट्ठा परात में डाला हुआ था डाल दिया। तो वो गाइस क्या हुआ मेरे से मिक्स ही ना हुआ, तो हुआ क्या, वो कहीं सिर्फ ड्राई फ्रूट आता था और कहीं सिंपल दाल, तो इतनी वो फिर नहीं था अच्छा हुआ ना। मैं गर्म भी करती थी, मिक्स नहीं था। अब ये देखें सौंफ और इलायची है ना अच्छी तरह से सारी दाल में मिक्स हो गई है, ये देखें। इसको 5 मिनट इलायची को भून के ना फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा ड्राई फ्रूट आपके सामने डालती हूँ। मैंने कहा वीडियो बंद नहीं करती ताकि गाइस को पता चले जितना इसने ग्राइंड की है सारा इसने डाला भी है, ठीक है। और ये गाइस इग्नोर कीजिएगा, यहाँ मैंने ग्राइंड किया है तो मैंने क्लीनिंग नहीं की, मैंने कहा था क्लीनिंग एक दफ़ा ही करूँगी सारा कुछ करके, पहले ये फोकस होना चाहिए आपका काम हो जाए। मैं बड़ा गाइस वो कुकिंग चैनल पे वो काम कर रही हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा भी मैस होगा तो गाइस कहेंगे गंद डाल के काम कर रही है। भी काम करते हुए इस तरह के छोटे मोटा हो जाता है। मैं क्लीनिंग करने बैठ जाती ना तो फिर मेरा 10-15 मिनट तो लगने थे, लेकिन ये था कि फिर मैं लेट हो जाना था। अभी भी मैं मगरिब पढ़ के लगी थी तो मेरा दिल है इशा तक मेरा ये काम कंप्लीट हो जाए ना। शाम के टाइम इसलिए गाइस कि खाने से फ़ारग हो के ये काम करें ना, तो फिर ये नहीं होता कोई कि मुझे ये कर दो, मुझे ये चीज़ बना दे, चाय बना दे। देखिए गैस कितना प्यारा कलर आ गया। अब मैं ये डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पिस्ता और अखरोट है ना, ये सारा ये चिपक गया सारा। अच्छा गाइस अखरोट बहुत तंग करता है ग्राइंड होने में ना, ये थोड़ा ना डिस्टर्ब कर रहा था, ये चिपक रहा था, अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो रहा था। ये देखिए अब ये मैंने अखरोट और पिस्ता डाला है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए इतना घी है कि हर चीज़ ऑब्जर्व कर रही है और वो खुश्क नहीं हो रही है। अभी देखिए मैंने 2 चीज़ें डाल दी हैं, लेकिन गाइस ये देखें घी स्टिल है, ये नहीं है कि घी ख़त्म हो गया। और ये
अम्मी वाली बात टिप सही है, थोड़ा थोड़ा करके ड्राई फ्रूट डालोगी ना तो आराम से मिक्स भी हो जाएगा, तो टेस्ट भी अच्छा रहेगा, गुठलियाँ नहीं बनेगी। मैंने बताया ना लास्ट टाइम मैंने परात में इकट्ठा किया हुआ था, ग्राइंड कर करके परात में डाल दी थी कि डालना तो दाल में ही है, लहदा लहदा क्या रखना। अब पता चला अभी बड़ों की टिप्स के लहदा लहदा रखने का ये मतलब है। बेशक थोड़ा मिक्स करके रख लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालना है। तो परात में भी बंदा थोड़ा थोड़ा डाल लेता है। ये देखें गाइस, अब गाइस डालते हैं बादाम। बादाम चूँकि मैंने ज़्यादा लिए हैं, ये सबको पसंद है। ये देखें, आप कहेंगे इस पे बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी। बिस्मिल्लाह गाइस मैंने मुंह पे पड़ी, ऊंची पढ़ूँ तो पता क्या लगता है, ऐसे लगता है हम किसी की नकल कर रहे हैं। पता नहीं फिर सारे कहना शुरू हो जाते हो ये तो फलाना बिस्मिल्लाह पढ़ता, आप क्यों इतनी ज़ोर से पढ़ रहे हो। फिर मैं मोस्टली गाइस हर काम करने से पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मुँह में पढ़ लेती हूँ। मैंने कहा क्या आप। ये देखें गाइस, बादाम डालने के बाद ना और अच्छी तरह से मिक्स हो गया ये। अभी मेरा वो दो चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, मेरा वो क्या कहते हैं, मगज़ वगैरह, और वो जो फूल मखाने हैं वो भी पड़े हुए हैं, और अखरोट थोड़ा ज़्यादा था तो फिर मैंने वो बादाम के साथ भी मिक्स कर लिया। ये देखा ना गाइस, साथ साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, ड्राई फ्रूट मैंने इसलिए पहले डाला क्योंकि इसको ना अच्छी तरह से मिक्सिंग का टाइम मिल जाएगा। अच्छा चलिए गाइस, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये अखरोट है और साथ थोड़ा सा ना वो है, मुझे नहीं होते मगज़, 4 मगज़ जो थे, ठीक है वो है। बादाम कहीं कहीं गाइस ग्रैंड नहीं था, वो बड़ा टाइम लग रहा था। मैंने फिर डंडी मारी ना, जल्दी जल्दी किया। वो देखे कहीं साबत देख रहे हैं, जो साबत होना इन्होंने निकाल देना, भला चब चुप जाओ है। ये देखें, ठीक है, अब इसको मिक्स करते हैं। और ये गाइस क्या कहते हैं, अभी मेरे ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, ये भी रह गया है। अभी चीनी मैं एंड पे डालूंगी, ठीक है। 1 मिनट गाइस, मैं अम्मी की बात सुन के आई। चले, अम्मी करी नाल नाल भुन भी। ये देखें गाइस, देखिए गाइस भून रही हूँ मैं। वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर वो बैठा के उन्हें देखो हो ना, तो पता चल जाएगा कितना कितने मिनट भूनना है। ये देखा गाइस माशाल्लाह सारा ड्राई फ्रूट नहीं भी गया, अभी 1 प्लेट रह गई है, तो कढ़ाई मेरी फुल हो गई है। हम इसीलिए 1 kg बनाते हैं कि 1 kg का ईजी भी वे है और आसान ये है कि आप बनाइए आराम से। देखिए मेरा चम्मच एक हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो आराम से मेरे से मिक्स हो ही जा रहा है ना। वरना अगर 2 kg 3 kg हो तो वो तो फिर आपको बड़े चम्मच और कढ़ाई भी बड़ी, वो जो हलवाइयों वाली वो चाहिए। ये देखें गाइस, तब मैं मेरा चैनल नहीं बना हुआ था, हम जब पुराने वाले घर में थे ना, तो तब ना हम हलवाई से बनवाया करते थे दाल। हमारे डैडी जी को भी पसंद थी, तो उनके दौर में भी हलवाई बना के हमें देता था। फिर बाद में भी वो तो खाते नहीं थे, उन्हें ब्रेन हैमरेज हो चुका था, तो फिर हम उनके जो वो है ना नाई अंकल, उनसे बनवाते थे। नाई अंकल हाय, हाँ नाई अंकल। उनकी बेटी सुन रही होगी तो क्या ही होगी, मेरे डैडी को नाई अंकल कह रही है। अंकल जो थे वो हलवाई अंकल थे ना, नाई अंकल कह रही, सॉरी गाइस। हलवाई अंकल जो थे ना, उनसे बनवाते थे। वो इतना बड़ा कड़ा ले के आते थे जिसमें बाज़ार में समोसे नहीं तलते, ठीक है, वो वाला होता था। और गाइस आधे घंटे में वो घी डाल के, दाल डाल के, चीज़ें डाल डूल कर मज़ेदार बना देते थे। अम्मी वाली बात कि टाइम लगता है, उनको एक्सपीरियंस होता है तो उनकी चीज़ मज़े की बन जाती है। देखिए गाइस, मेरी मिक्सिंग हो गई है काफ़ी हद तक। ये जितने मैंने ड्राई फ्रूट डाले थे, अब ये लास्ट वाला मेरा रह गया है, ये डालूँगा मैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये चीनी नहीं है गाइस, ये फूल मखाने हैं, और साथ वो जो क्या कहते हैं, क्या मैं कह रही थी, वो जो फूल मखाने हैं, हाँ काजू थोड़े से थे वो पैकेट में, नमकीन। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से वाले पैकेट में। आप कहेंगे ये वाले ना नमकीन थे, ठीक है। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। ये देखें। अच्छा गाइस,
ये फूल मखाने मैंने शायद आप वीडियो अगर मेरी पूरी देखी होगी तो बताएगा, ये मैं ज़्यादा डाले हैं क्योंकि ये ना सबके लिए अच्छे हैं, बोन्स के लिए ना। ये देखें अभी गैस ये लग रहा है ना चीनी, ये मेरी सारी प्लेटों में से सारा ड्राई फ्रूट चले गया, अभी चीनी मेरी रहती है। चीनी चूँकि इन लोगों को चिखा के जितनी इन्होंने खानी है 1 kg थी, ठीक है गाइस, तो ये है, बाकी मैंने सारी नहीं डाली, मैंने इतनी ही ग्राइंड की है। मैंने कहा फिर मैंने सारी डाली ना, कहीं मैं सारी ना डाल दूँ। ये देखें गाइस फूल मखाने इतने अच्छे मैंने ग्राइंड किए हैं कि एक भाई नहीं ना खाता, तो मैंने इतना इसको पाउडर फॉर्म में किया है कि पता ही ना चले फूल मखाने डाले हैं। और अम्मी वाली बात सही है, घी सही डाला था, इतना सारा ड्राई फ्रूट डाला है गाइस कि ना ये सारा चूस गया है ड्राई फ्रूट, क्योंकि ड्राई फ्रूट बेसिकली तो देखा जाए बिल्कुल ड्राई होता है, तो इसको घी चाहिए होता है। लेकिन अम्मी का भी हिसाब सही था, मेरा तो मेरा फिर कम था। अच्छा गई सी मेरे एक हाथ से नहीं हो रहा, मैं थोड़ा ना वीडियो बंद करके ना साथ अम्मी को बुला के लाऊं और साथ ना मिक्स करूं। ये देखें गाइस दोनों हाथों से मिक्स करने के बाद अभी गैस चीनी डालनी है, तो पंजीरी जैसे बिल्कुल ऐसे ड्राई ड्राई है नहीं, ये देखिए मैं फोकस करती हूँ, ड्राई ड्राई होगी। उस टाइम लग रहा था ना इतना सारा ये घी खाते हैं, और ये बिल्कुल ड्राई हो गया। ये देखें इतना ही मैक्सिमम हमें चाहिए था। नाश्ता करें इसके साथ, चाय के साथ, तो बड़ा मज़ा। अच्छा गाइस मैं इतनी दूर गई थी, ये पैकेट है काजू का, थोड़ा है तो सॉल्टेड था वैसे खाने का। मेरी वो जो कज़न की बेटी मैं आपकी बात बता रही थी ना, वो गर्मियों में जब आई थी ना तो वो लेके आई थी, तब हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो अब ओपन की है तो है था। तो ये देखें गाइस मैंने ये डाला, ये नमकीन था इसलिए मैंने थोड़ा ही ग्राइंड करके डाला है। मैंने कहा ये ना थोड़ा साल्टी चीज़ें डाले तो टेस्ट चेंज हो जाए। अच्छा तो अब गाइस चीनी डालते हैं, चीनी भी मैं आपके सामने डालती हूँ। चीनी मैक्सिमम हमारी ये है टोटल, ठीक है। और मैं ना उसको इस तरह डालती हूँ कि मैं ये डाल के ना, ठीक है, तो घर वालों को चेक करवाऊँगी सारी। अम्मी ने कहा नहीं एकदम डालनी, इतनी रखते हैं बाकी, क्योंकि गैस हमारे घर में ना कहते हैं चीनी कम से कम हो। ये देखें मेरे ख्याल से इतनी इनफ है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट चूँकि फीका होता है तो मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा कम हुई हो तो ठीक है। अम्मी कहती थी कम चीनी पड़ जाती, तेज़ नहीं। तो अम्मी को चेक करवाते हैं, अगर अम्मी कहेंगी, आप कहेंगे अम्मी की आवाज़ नहीं आती, मेरी अम्मी बहुत कम बात करती हैं। बाहर बैठ के तो भाई के साथ लगी हुई लेक्चर देने कि काम घट दे दियाँ गल्लां बहुतियां। तो देखें गाइस फिर मैंने दाल सारी बना ली है, तो बाहर बैठ के कह रही हैं काम घट दे गल्लां बहुतियां। अच्छा गाइस इसको ना मिक्स कर लूँ मैं, और अम्मी को टेस्ट करवा लूँ फिर कितनी और डालनी है। ये मेरे से ना एक हाथ से मिक्स नहीं हो रही। ये देखें मुझे तो ये वैसे काफ़ी, मैं चीनी कम खाती हूँ ना, मुझे ये बहुत लग रही है, लेकिन क्योंकि गाइस दाल नीचे से फीकी हुई तो ऊपर से मीठी, तो ये भी नहीं सही टेस्ट। चलिए मैं टेस्ट करवा के कितनी डालनी है और फिर आपको दिखाती हूँ। कितनी अभी है, ½ kg की है मैंने ग्राइंड। ये देखें गाइस मैंने ना, मेरे से मिक्स नहीं हो रही थी, फिर मैंने भाई की हेल्प ली है। भाई ने माशाल्लाह 2-3 दफ़ा चम्मच ऐसे किए हैं, तो चीनी मिक्स। तो टेस्ट करवाइए अम्मी को। अम्मी कह रही है थोड़ी सी चीनी कम है, लेकिन मैं अम्मी को कह रही हूँ अम्मी फिर ज़्यादा हो जानी है, फिर एक भाई बिल्कुल चीनी कम खाता है ना। तो ये देखें मैंने कहा मैं ये पीसी हुई ना छोटी डिब्बी में डाल देती हूँ, ठीक है। जिसको कम लगेगी कि ग्रैंड है ना, पाउडर फॉर्म है, तो वो अपनी दाल में मिक्स कर ले। मैंने ज़्यादा डाली ना, मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाए, क्योंकि उसने इतनी अच्छी मिक्स की है और चीनी डाली ना, तो गाइस बहुत ज़्यादा चीनी हो जानी है। चलें गाइस वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपने कहना था इसने हमें ऐसे दाल बनाना सिखा रही है जैसे ज़िंदगी में कभी हमने दाल नहीं बनाई हो। मैंने बस ये अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था कि मैं भी इस तरह का मुश्किल काम कर लेती हूँ। ईजी वाली कुकिंग नहीं, मैं भी मुश्किल कुकिंग कर सकती हूँ। बस ये है कि मुझे कोई बताए कैसे काम करना है, तो मैं वैसे इसको फॉलो करके कर लेती हूँ। जैसे आज मेरी अम्मी ने मुझे बताया है कि ये भांडा कैसे बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं, तो सेम वो चीज़ फॉलो की है जैसे उन्होंने मुझे बताई है। और मैं थक चुकी हूँ। और गाइस मेरी इतनी मेहनत का तो लाइक बनता है ना, कमेंट भी बनता है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी दाल आपको कैसी लगी। और अगर आप भी ऐसे दाल बनाते हैं तो कमेंट में लिखें, हम भी बनाते हैं और इतना टाइम लगता है। आप अपनी माँ अम्मियों से, दादियों से पूछ के बताएं कितना टाइम लगता है। ये देखिए गाइस हल्का हल्का घी रह गया है,
मैं लग रही थी टेंशन में कि बहुत ज़्यादा घी हो गई है, मैं नहीं खाऊंगी। अब ये इंशाल्लाह ताला गाइस सुबह नाश्ते में ना हम इसको चाय के साथ सर्व करेंगे भाइयों को, अम्मी को, और आप देखिएगा। फिर ये गाइस कुछ तो हमारे घर में ठंडी खाते हैं चाय के साथ, लेकिन मैं थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ क्योंकि मुझे तो घी गले में लगता है ना। तो इसको चाय के साथ खाएं ना नाश्ते में तो बहुत टेस्ट आता है। हमारी एक कज़न भी आई हुई है, मामू की बेटी, इंशाल्लाह ताला उसको भी टेस्ट करवाएंगे। अभी तक उसने हमारे घर में विज़िट नहीं किया क्योंकि मैं भी थोड़ी अम्मी की वजह से बिज़ी थी, तो उन्हें फ़ोन नहीं कर सकी। उन्हें कहेंगे मैं पाकिस्तान हूँ, इसने मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई। लिफ्ट की गाइस क्या बात ये मसरूफियत। मुझे ये था मेरी दाल जब बन जाएगी ना फिर मैं कॉल करके उन्हें कहूँगी आपने कब आना है हमारी तरफ, मेरा भांडा तैयार है क्योंकि मैंने कह रही थी आप आना पाकिस्तान, हम आपको पंजीरी या दाल खिलाएंगे। तो दाल तो हमारी माशाल्लाह रेडी होगी, पंजीरी मुझे लगता है उनके जाते जाते तैयार होनी है। तो बाकी जो जिसके नसीब में होगा वो हमारी इस कढ़ाई में हिस्सेदार आ जाएगा, ठीक है। बाकी जिस कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अगर उनका नाम है इसमें हमारी दाल में तो वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर टेस्ट करेंगी। बाकी गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, बहुत मज़े की गाइस। ये दाल रेडी हुई है, ये तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट में बनी है क्योंकि हमने बुनाई बहुत स्लो आंच पे की है। तो अब ये मेरी मुकम्मल रेडी हो चुकी है, प्रॉपर मैंने इसकी रेसिपी बनाई है, वो भी आप देखिएगा मेरे चैनल पे। तो अब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो मैं कैसे इसको, कुछ को मैं ऐसे रहने दूँगी, ठीक है, कुछ को मैं एक प्लेट पे मैंने 2 बटर पेपर रखे हैं, ठीक है। इन पे मैं हल्का सा बटर लगा लेती हूँ या घी लगा लेती हूँ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा रख के ना एक बटर पेपर ऊपर करके ठंडा करके ना तो वो टुकड़ियाँ कर लेंगे ना, ये आपने टुकड़ियाँ बन जाएंगी ना ठंडा करके, फिर आप हल्का सा उसको ना कटिंग कर लें जो भी आपको जिस शेप में भी हो, चाय के साथ खाएं। वैसे अब नाश्ते में ले बहुत टेस्ट आता है। ये देखिए गाइस रेडी होने के बाद हल्का हल्का शाइन आ रहा घी का ना, घी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, घी कम भी नहीं है, ये देखें जैसे मैक्सिमम दाल में होना चाहिए वैसे है। और आपकी सिटी में या आपके इलाके में इस मीठी दाल को क्या कहते हैं? हम तो वैसे बचपन से दाल ही सुन रहे हैं, अम्मी दाल इसको कहती हैं ना, लेकिन पंजाबी में इसको पांडा कहते हैं। आपके सिटी में इसको क्या कहते हैं? कहीं इस दाल को भी पंजीरी गाइस कहते हैं, लेकिन हम पंजीरी जो है ना वो सूजी की जो बनती है उसको पंजीरी कहते हैं, इसको हम दाल ही कहते हैं। चलेगा इस प्लेट में इसको डाल के तो ठंडा करके तो इसके मैं क्यूब्स बनाऊँ। ये देखिए गाइस मैंने प्लेट में थोड़ा सा देसी घी लगा के ना ऐसे बटर पेपर पे तो ऊपर इस तरह से दाल बिछा के टुकड़ियाँ कर दी हैं ताकि सुबह इंशाल्लाह ताला चाय के साथ इसको आप इंजॉय कर सकें। ये देखिए गाइस जब मैंने ड्राई फ्रूट डाला था, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो इसे ड्राई ड्राई हो गया था। अब ये देखिए घी उसने छोड़ दिया, नट्स ने भी ना। और अम्मी कह रही हैं एक जो टुकड़ी है ना वो एक पराठे के बराबर है, उसमें नट्स हैं, देसी घी है, तो ताकत में इतनी एक पराठे के बराबर एक छोटी सी टुकड़ी। गाइस अम्मी कह रही निशास्ता जो बनाते हैं ना वो ऐसे निशास्ता बना के ना टुकड़ियाँ करते हैं। निशास्ता की तो मुझे नहीं, बहुत मुश्किल लगता है वो, बहुत गाइस मेहनत तलब काम है। अम्मी मुझे बता रही थी तो मैंने कहा सुन के इतना आ रहा है मैं नहीं कर सकती ये काम ना, हम ये छोटे मोटे काम कर सकते हैं। चलिए गाइस मैं सुबह इंशाल्लाह चाय बनाऊंगी ना तो उसके साथ भी ये वीडियो लगाऊंगी। या ओके गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।